Hello class 4, this is your subject computer and today I am going to teach you your lesson number 1. As you can see, this is your computer book. Open it. This is your chapter number 1, History of Computers. किस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स का इतिहास तैयार हुआ है, ठीक है। किन किन चीज़ों ने कौन कौन से डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं जिन्होंने हमारे कंप्यूटर का इतिहास बनाया है। ओके, नाउ अर्ली ह्यूमंस यूज पेबल्स का यूज करते थे, अपनी उंगलियों का यूज करते थे ताकि किसी चीज को काउंट किया जा सके। बट दे कुड नॉट डू टफ कैलकुलेशंस अपने इन हाथों से या अपने फिंगर की पेबल्स वगैरह से। पेबल्स क्या होते हैं बेटा? टुकड़े, किसी पत्थर के टुकड़े वगैरह से वो गिना करते थे चीज़ों को। लेकिन धीरे धीरे जब कैलकुलेशंस बड़ी होती गई तो ये उनके बस में नहीं रहा करना। द इन्वेंशन ऑफ दीज डिवाइसेस का उन्होंने मॉडर्न कंप्यूटर के थ्रू यूज़ किया, चीज़ों का निर्माण किया ताकि हमारी चीज़ों को या हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सके। इन दिस चैप्टर वी ऑल स्टडी अबाउट सम अर्लियर इन्वेंशंस की गई जो क्या किया, अपकमिंग इन्वेंशंस में डिटेल से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नाउ योर फर्स्ट टॉपिक इज अबैकस। कैन यू सी अबैकस? आपके राइट साइड में पिक्चर आपको दिखाई दे रही है अबैकस की। ये आपके इसमें क्या है, वायर्स में आपके बीट्स लगे हुए हैं। इट मीन्स बच्चा एक को मूव करेगा तो उसको 1 काउंट करेगा और सेकंड को बीट को हिलाएगा तो 2 काउंट करेगा। तो इट वाज द फर्स्ट डिवाइस थी जो यूज की गई थी काउंटिंग के लिए, गिनती करने के लिए, जो चाइना में बनी थी, अबाउट 5000 ईयर्स अगो बनी थी, ठीक है। एंड इट हैड बीट थे इसके अंदर या स्टोन्स थे जिनको इन वायर्स में, ग्रूव्स में या मिट्टी में और इन टैबलेट्स में, लकड़ी की टैबलेट्स वगैरह थी, इनको हिलाया जाता था और काउंट किया जाता था। ओके, नाउ बट मॉडर्न अबैकस इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम का है, ऑफ वुड का है, जो दैट कंसिस्ट ऑफ बीड्स होते हैं विच कैन बी मूव्ड अप भी कर सकते हैं उनको और डाउन भी कर सकते हैं। ऑन अ सीरीज ऑफ स्टिक्स होती हैं या रॉड्स होती हैं जिनमें आप इनको मूव कर सकते हैं। ओके क्लास, नेक्स्ट वन इज, और जिसने अबैकस का यूज किया उसको क्या कहा जाता है? अबैकिस्ट। ओके, नाउ नैपियर्स बोन्स क्या होते हैं? आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं, ये आपके रेक्टेंगुलर शेप के रॉड्स हैं ये, जिनसे क्या होता है, विच वर मेड अप ऑफ बोन्स, जो हड्डियों की बनी हुई होती हैं। दे वर इन्वेंटेड बाय अ स्कॉच मैथमेटिशियन थे हमारे सर जॉन नेपियर इन 1617। दे हैड द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स थे इसके ऊपर, ठीक है। और इन टेबल्स में कर्व्ड बोन्स थी दैट अलाउ द मल्टीप्लिकेशन टू बी परफॉर्म वाया एडिशन। जो क्या करती थी, कर्व्ड बोन्स थी जो एडिशन के थ्रू हमें मल्टीप्लिकेशन का जरिया इससे सिखाया गया था कि हमने इसमें एडिशन कर करके मल्टीप्लाई के सम्स को कैसे सॉल्व करना है। ओके क्लास, नाउ एज यू कैन सी, ये हमारे स्क्रीन पे है, देखो व्हाट इज दिस स्लाइड रूल। विलियम आउटरेड ने इस स्लाइड रूल का निर्माण किया, आविष्कार किया। कब किया था? 1622। दैट कुड कैलकुलेट द अरिथमेटिक वैल्यूज इस बेस पे, और लॉगरिथमेटिक प्रोसीजर भी इसके थ्रू क्या किए जा रहे थे, पूरे किए जा रहे थे। और ये सारे एल्गोरिथम और ये अरिथमेटिक सब किससे बिलोंग करते हैं? हमारे मैथमेटिक्स से। आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहे हैं ना स्लाइड रूल। स्लाइड का मतलब इसको नीचे की तरफ घुमा के स्लाइड किया जा सकता था कैलकुलेशंस के लिए। दो सिमिलर इन नेम और अपीयरेंस भी इसका स्टैंडर्ड रूलर से कुछ सेम था। आपका जैसे स्केल होता है ना, इस तरीके से देखो, इसके ऊपर इंचेस और वो मीटर, सेंटीमीटर वगैरह सभी इसके ऊपर ड्रॉ किए हुए हैं। एंड इट वॉज एन ऑर्डिनरी यूज्ड फॉर मेजरिंग, किसी चीज़ की लेंथ या सीधी लाइन खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। एंड इट वॉज प्राइमरली फॉर मल्टीप्लिकेशन इससे की जाती थी और डिवीजन इसी से की जाती थी। ओके क्लास, नेक्स्ट वन टॉपिक इज योर
पैस्कलाइन। व्हाट इज पैस्कलाइन? ये ब्लेज पास्कल ने इनवाइट की थी, तो इन्हीं के नाम पे इसको पैस्कलाइन नाम दिया गया। एक इन कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ये, आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है ये कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये हमारी कब आविष्कार किया गया था इसका? 1642 में। इट वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था दैट कुड परफॉर्म एडिशन हो सकती थी इसमें एंड सब्ट्रैक्शन। इट हैड मेनी मेटल के व्हील्स थे इसके ऊपर, दिखाई दे रहा है आपको ये व्हील, पहिए जिनके ऊपर हमारा हंड्रेड्स, टेंस, यूनिट्स रिप्रेजेंट किया हुआ था, ताकि हम इससे क्या सीख सकें, हमारे नंबर्स को किस तरीके से लिखा जाता है, लाइक 2032, 341, लाइक इस तरीके से, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज स्टेप रिकॉर्नर। आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये हमारा क्या आविष्कार था? जर्मन मैथमेटिशियन थे, हमारे फिलोसफर थे, लेब्निज, डिजाइंड 1671 में, जिन्होंने ये कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया था। द स्टेप जो था रेकोनर एक्सपैंडेड ऑन पास्कल की आइडियाज पे और एक्सटेंडेड द कैपेबिलिटीज, उन्होंने मल्टीप्लिकेशन की और डिविजन्स की इसके थ्रू बढ़ा के बताई थी, जिसके अंदर क्या थे? 10 होल्स थे इसके सरकमफ्रेंस में। ये आपको दिखाई दे रहे हैं वाइट कलर के, ये गोले गोले लगा रखे हैं, इनके अंदर 10 होल्स थे, जिनके नंबर्स क्या डले हुए थे? 0 से लेकर 9 तक। और जो टेलीफोन हम डायल करके वो राउंड पूरा घुमाते हैं ना, उस तरीके से एक टेलीफोन डायल की तरह था ये। द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन बिकेम फास्टर आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ दिस मशीन। और हमारी कैलकुलेशंस जो थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, काफ़ी जल्दी होने लगी थी इसके आविष्कार के बाद। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट थिंक, ये असेस योरसेल्फ आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे 3 क्वेश्चंस, ये अभी मैंने आपको जो करवाया है उन्हीं में से आंसर्स हैं, यू हैव टू कंप्लीट देम आल्सो। ओके क्लास, क्या ऑक्यूपाई करता था वो? 63 स्क्वायर मीटर्स एरिया को कवर कर देता था ये, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ही इतनी थी, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कितने बड़े एरिया में ये इसको कवर किया हुआ है इसने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इडसेक। व्हाट इज इडसेक? इट ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जो हमारे एम विल्क्स ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने 1949 में इसका आविष्कार किया था। एंड इट हैड अबाउट 6000 किलोग्राम्स वेट था इसका, एंड 20 स्क्वायर मीटर एरिया को ये कवर करती थी। और ये जो हमारा बहुत इनायक जो थी ना, इनायक से भी बहुत फास्टर मशीन थी ये, कौन सी? इडसेक की। ओके क्लास, एंड इडवैक आपके देखो सामने दिखाई दे रही है, इसकी क्या मीनिंग था? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डिस्क्रीट, वी फॉर वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो जॉन पर्सपर ईक्रेट ने और जॉन डब्ल्यू मैकली ने 1944 में आविष्कार किया। और जॉन वॉन न्यूमैन जो था, इन्होंने आगे जाके इस टीम को क्या कर लिया था? ज्वाइन कर लिया था। एंड गिव द कंसेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम्स का कंसेप्ट दिया, विच वॉज कम्प्लीटेड इन, किस में कंप्लीट किया गया? 1950 में। एंड इट वॉज डिजाइंड बिफोर ईसैक के पहले ही इसको डिजाइन कर दिया गया था, बट डेवलप इसको कुछ टाइम बाद किया था। So IDSEC was called the first computer that used the concept, और IDSEC वो कंप्यूटर था जिसने इसके कॉन्सेप्ट को बाद में यूज किया था, ठीक है। एंड द वेट ऑफ इडवैक वाज अबाउट 7585 किलोग्राम्स का वेट था, जिसने 45.5 स्क्वायर मीटर्स के एरिया को कवर कर लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज यूनिवैक 1। यूनिवैक 1 क्या था? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1, जो किसने आविष्कार किया इसका? ईक्रेट ने एंड मैकली ने। जो क्या नाम था? क्योंकि बिफोर इट्स रिलीज इनकी कंपनी वॉज वेरी एक्वायर्ड बाय, किससे एक्वायर्ड थी? रेमिंगटन रैंड, एंड देयरफॉर बाय रेमिंगटन
बाय रेमिंगटन। क्योंकि इसका आविष्कार जो था काफ़ी चीज़ों में चेंजेस धीरे धीरे करके जो आ रहे थे, इसमें काफ़ी ऐसी मशीन चालू हुई थी, ये लॉन्च की गई थी बिजनेस पर्पस के लिए, जो टेक्स्ट और न्यूमेरिक हमारे बहुत दोनों टाइप के डाटा को क्या कर रही थी, कैलकुलेट कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज पर्सनल कंप्यूटर। एंड पर्सनल कंप्यूटर मीन्स जिसे हम बोलते हैं पीसी। पीसी का मतलब होता है ये आपका पर्सनल कंप्यूटर है जो IBM कॉर्पोरेशन के थ्रू लॉन्च किया गया था, जिसे डिज़ाइन किया गया था कि एक पर्सन एक बार में इसको यूज़ कर सकता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ CPU आपको दिखाई दे रहा है, माउस दिखाई दे रहा है आपको, एंड कीबोर्ड इज ऑल्सो देयर। एंड इफ यू वांट टू अटैच इसके अंदर UPS, तो आप UPS भी इसके अंदर अटैच करके आप इसको पावर सप्लाई दे सकते हैं। ओके, एंड इट इज स्मॉलर इन साइज में था, और इसका काम भी फास्ट असेसिंग करना था एंड प्रोसेसिंग द स्पीड। और आपके नीचे एक्टिविटी है, लिसन मी केयरफुली, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ, ये आपका सामने दिखाई दे रहा है पर्सनल कंप्यूटर। चार्ट पे इसकी पिक्चर्स, इसके तीनों पार्ट्स जो साथ में दिए हैं, आपने ये भी सभी ड्रॉ करने हैं विद योर कलर्स। ठीक है, और आप इसको चार्ट पे बना के प्रिपेयर करेंगे विद बॉर्डर्स। ओके क्लास, नाउ you have this answer of question number A, question number B, question C your true false, and question number D is your match the following, and question number E is your question answers. You have to complete this whole work in your books and notebooks class. Okay.